गेंदबाजी के ऊपर भावेश सियारा ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। पावर प्ले है, 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर, 2 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर। बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन खुला छोड़कर रखा है और लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्ट्राइक के ऊपर धवल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रईस। पारी का ये प्रारंभिक ओवर लेकर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से भावेश। जड़ वाली गेंद थी, सीधे बल्ले से इस बार ड्राइव कर दिया। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर फील्डर तैनात, वहां पर जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस शेख की अगर बात की जाए तो धर्मपुर तालुका प्रीमियर लीग 6 गेंदों के ऊपर 6 सिक्सर लगाने वाले बल्लेबाज है रईस शेख। सामने की तरफ डिफेंसिव अंदाज में वहां पर सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया था। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर 30 मीटर की दूरी के ऊपर जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एसके अलायंस 11 और ओमसा 11 के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला। टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई ओमसा 11 भावेश सियारा ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। फुल टॉस गेंद थी, इस बार पूरी तरीके से बल्ले पर सजा नहीं पाई। शॉर्ट फाइन लेग 30 यार्ड सर्कल के अंदर गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए विकेट कीपर कल्पेश परमार की ओर, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। एक के साथ कुल रन संख्या 3 रन बने हैं। पारी का यह प्रारंभिक ओवर चलता हुआ। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के अंदर है। बल्लेबाज के लिए कुलदीप पटियार फील्डिंग कर रहे हैं। शॉर्ट थर्मैन 30 यार्ड सर्कल के अंदर, शॉर्ट फाइन लेग मिड ऑन मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद थी, वहां पर कुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज भावेश सियारा। फुल टॉस गेंद थी, इस बार सीधे बल्ले से ड्राइव कर दिया। वहां पर फील्डर तैनात 30 यार्ड सर्कल के अंदर। अच्छी फील्डिंग एक सूझबूझ के साथ वहां पर पारी खेलने का प्रयास बल्लेबाज रईस शेख की ओर से, मुस्लिम समाज से बिलोंग करने वाले। इस विकेट को बखूबी तरीके से जानते हैं किस प्रकार की बल्लेबाजी करनी है। लाउड अपील जरूर की गई थी वहां पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एक अच्छी गेंदबाजी वहां पर वाइड यॉर्कर के ऊपर गेंद थी, सफल हुए गेंदबाज। यहां पर ओवर समाप्त हुआ, पहला ओवर समाप्त हुआ। इसके अलायंस 11 का स्कोर है 3 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पारी का पहला ओवर समाप्त हुआ है। एक अच्छा मैच बनाया हमारे साथी स्कोरर कमलेश की अगर बात की जाए तो पिछले ओवर में 3 रन आए। पारी के प्रारंभिक ओवर में 3 रन खर्च किए गेंदबाज भावेश सियारा ने। अब दूसरा ओवर अपने कोटे का ये पहला ओवर और टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी की जिम्मेदारी इस बीच मयूर ने संभाल रखी है बाना नैन की ओर से। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धवल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रईस शेख। फील्डिंग की सजावट इस बीच की जा रही है। बीच मैदान के ऊपर कुलदीप पटियार फील्डिंग कर रहे हैं। एक्स्ट्रा कवर 30 यार्ड सर्कल के अंदर बल्लेबाज के लिए मिड ऑन को शामिल किया गया है। फुल टॉस गेंद थी, इस पर स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। अच्छी फील्डिंग डीप मिड विकेट से जाकर तकरीबन 10 मीटर की दूरी तय की थी वहां पर और गेंद को फील किया। जब तक गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था 1 रन लेने का। एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है एसके अलायंस 11 4 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था, इस बीच गेंद पहुंची सीधे गली के स्थान के ऊपर। कल्पेश परमार जब तक गेंद को फील करे तब तक 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। 30 यार्ड सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी को शामिल किया गया है। जिस प्रकार से पारी का ये दूसरा ओवर चलता हुआ, पावर प्ले अभी भी जारी है बल्लेबाज के लिए।
अभी भी बांध कर रखा है। जिस प्रकार से गेंदबाजी हुई, भावेश सियारा पहला ओवर किया, सिर्फ 3 रन खर्च किए। पटकी हुई गेंद, इस बार शॉर्ट बॉल लगाने का प्रयास था, बल्ले के ऊपरी हिस्से पर लगी, नीचे खिलाड़ी है लेकिन बनेंगे मात्र दर्शक। गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क, लगने वाला पहला सिक्सर बल्लेबाज धवल पटेल के बल्ले से। सच्ची गेंद वहां पर ट्रैवल की। जिस प्रकार से अगर बात की जाए तो 70 की हेवी गेंद लगा तो 6, जिसका स्लोगन है, उस प्रकार का यहां पर सिक्सर देखने को मिला। 11 रन बने कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। वापस गेंदबाज मयूर अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है। बाना एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धवल। पटकी हुई गेंद, इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया था लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती पहला स्लिप से निकाला था 38 सर्कल के अंदर, तब तक रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ है 11 रन। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर धवल और रईस बीच मैदान के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए। वाइड इस लाइन के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और सफल हुए गेंदबाज। एक अच्छी लेंथ और लाइन के साथ यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है बीच मैदान के ऊपर। अगर बात की जाए तो गेंदबाज मयूर की ओर से अभी तक बांध कर रखा है दोनों बल्लेबाजों को। पावर प्ले की आखिरी गेंद शेष। लाउड अपील जरूर की गई थी वहां पर विकेट कीपर भावेश सियारा की ओर से, लेकिन अपने ही घर में सुरक्षित मौजूद वहां पर बल्लेबाज धवल। इस बीच ओवर की समाप्ति, गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा निकाला था और अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिली। पहले 2 ओवर सर्कल पावर प्ले समाप्त हुए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या स्कोर कार्ड के ऊपर एसके लायंस 11 का स्कोर जा पहुंचा है 11 रन विदाउट लॉस। दो ओवर समाप्त हुए, पावर प्ले समाप्त हो जाएगा। फील्डिंग डिस्ट्रिक्शन खुल जाएगा यहाँ पर बल्लेबाज के लिए। फील्ड फैला दी जाएगी। फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। डीप मिड विकेट लॉन्ग ऑन को शामिल करने का प्रयास वहां पर भावेश सियारा की ओर से। ओमसा 11 जिसके फ्रेंचाइजी ओनर मनीष भाई पटियार और एसके लायंस साबाज कादरी ने यहाँ पर दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज को भेजा है बल्लेबाजी के ऊपर। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर मिड ऑफ के ऊपर 38 सर्कल के अंदर फील्डिंग कर रहे हैं ऋतुराज गोहिल। पॉइंट 38 सर्कल के अंदर शॉर्ट टर्म एंड शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर कुलदीप पटियार। फिलहाल दूर वाले छोर से हर्ष। पटकी हुई गेंद, इस बार ऑफ स्टंप से काफी ज्यादा बाहर। वाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 12 रन। पारी का ये तीसरा ओवर। हर्ष अपने कोटे का पहला ओवर लेकर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज रईस। पटकी हुई गेंद थी, इस बार हुक करना चाहते थे लेकिन गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। पंच करने का प्रयास था बल्लेबाज की ओर से, लेकिन एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली। भावेश सियारा काफी क्लोज खड़े हैं, नजदीक खड़े हैं विकेट के। हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है, कैचिंग पोजीशन के ऊपर फील्डर है डीप मिड विकेट के और आसान सा कैच वहां पर बहुत ही बेहतरीन कैच लिया डीप मिड विकेट के खिलाड़ी की ओर से। रईस शेख आउट होकर पवेलियन की ओर। लगने वाला पहला झटका एसके लायंस 11 को और मिलने वाली यहां पर पहली सफलता गेंदबाज हर्ष के नाम।
नए बल्लेबाज के रूप में इस बीच फैनिल राजा ने प्रस्थान कर लिया है बीच मैदान के ऊपर। कट स्ट्रोक के लिए आते ही बहुत ही बेहतरीन इस बार से कलाइयों के सहारे मोड़ा, गेंद पहुंची सीधे डी पॉइंट बाउंड्री लाइन के ऊपर। पहला रन काफी तेजी के साथ लिया, हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। क्वालिटी रनिंग दोनों बल्लेबाज की ओर से देखने को मिली। फिलहाल 14 रन बने हैं 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है, गेंदबाजी के ऊपर। हर्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की गई वहां पर विकेट कीपर भावेश सियारा की ओर से बीच मैदान के ऊपर। बैठक शॉट लगाने का प्रयास इस बीच लाउड अपील जरूर की गई थी, लेकिन अंपायर्स के ऊपर वहां पर क्वालिफाइड अंपायर को शामिल किया गया। मेन अंपायर्स के ऊपर है शशिकांत सर और स्केलेग अंपायर्स के ऊपर को शामिल किया गया है। इस प्रकार से हमारे धनंजय सर स्केलेग अंपायर्स के ऊपर और मेन अंपायर्स के ऊपर शशिकांत, इस प्रकार से वहां पर शामिल किया। फिलहाल फैनिल राजा अपने टाई के ऊपर। इस बार फील्डर तैनात है, यह सब बल्ले के स्टिकर के ऊपर लगी थी। पॉइंट के ऊपर फील्डर पहले से तैनात करके रखा था वहां पर। मयूर ने वहां पर कोई गलती नहीं की। 30 मीटर की दूरी के ऊपर एक आसान सा कैच लिया और एसके लायंस को लगने वाला ये दूसरा झटका और मिलने वाली ये दूसरी सफलता इस ओवर में हर्ष के नाम। इस बीच नए बल्लेबाज के रूप में रौनक ने प्रस्थान कर लिया है। नए बल्लेबाज के रूप में 178 विधानसभा बिग बैश एसके लायंस और ओमसा 11 के बीच में चलने वाला आज का ये मुकाबला। पहले 3 ओवर की अगर बात कर दी जाए तो अभी तक यहाँ पर रन के ऊपर काबू में रखा है एसके लायंस को। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 14 रन बने हैं। पारी का ये तीसरा ओवर है। यहाँ पर एक पार्टनरशिप करनी होगी एसके लायंस को अगर एक फाइटिंग स्कोर बनाना है तो। फिलहाल दूर वाले छोर से गेंदबाज हर्ष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार है श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। रिवर्स अटेम्प्ट करने का प्रयास था, इस बार उल्टा बल्ला चलाया था लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहले से मन बना लिया था। गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के स्थान में जाने का और जा पहुंची। 3 ओवर की समाप्ति के बाद एसके लायंस 11-14 14 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस ओवर की अगर बात की जाए तो सफल ओवर समाप्त हुआ। हर्ष पटेल ने पहला ओवर किया, 3 रन खर्च किए और 2 सफलता। फोर्टीन 14 रन बने 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद अब बाना नैन की ओर से गेंदबाजी के ऊपर नए गेंदबाज को शामिल किया जा रहा है। मयूर अपने कोटे का दूसरा ओवर और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर बाना नैन की ओर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज धवल पटेल और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर रौनक। शॉर्टपुल लगाने का प्रयास था वहां पर मिड ऑन के ऊपर होकर गेंद पहुंची सीधे डीप मिड विकेट के ऊपर जमीन के सहारे जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 4.5 का औसत चल रहा है। प्रोजेक्टेड स्कोर जा सकता है 38 तक। ये क्रिक हीरोज का मैप दिखा रहा है, अब कहां तक लेकर जाएगा ये इसके लायंस के बल्लेबाजों को पता जरूर होगा। फिलहाल थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है विकेट कीपर भावेश सियारा की ओर से बीच मैदान के ऊपर।
शॉट गेंद जरूर थी इस बार। लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर हुक करने का प्रयास बल्लेबाज की ओर से आगे निकल चुके थे फील्डर। आउटफील्ड काफी ज्यादा तेज, 30 यार्ड सर्कल के अंदर रुकना पड़ेगा, टप्पे के ऊपर यहाँ पर काम करना पड़ेगा। हल्की सी मिसफील्डिंग हुई और नतीजा गेंद पहुंची सीधे लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। रौनक के बल्ले से लगने वाला पहला चौका और 4 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये चौथा ओवर। ओम साई 11 टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करती हुई। क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास था इस बार, स्लॉग शिप करना चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन रफ्तार मिली, वहां पर रफ्तार के साथ गिरफ्तार किया बल्लेबाज को। गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 19 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार हवाई फायर, हवा के साथ घटा के संग गेंद पहुंची डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से, तो ऑलमोस्ट आउट ऑफ पार्क। रौनक के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करने का प्रयास बल्लेबाज रौनक की ओर से बीच मैदान के ऊपर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसी 6 रनों के साथ 25 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का यह चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। डाउन द ग्राउंड इस बार जमीन के सहारे चाबुक शॉट लगाया जरूर था, वहां पर लॉन्ग बेरे पोजीशन के ऊपर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई और नतीजा 4 रन। शिवम थे वहां पर डीप मिड विकेट के ऊपर। लॉन्ग बेरेट पोजीशन एक सेफ फील्डिंग मानी जाती है, लेकिन वहां पर हल्की सी मिस फील्डिंग हुई फील्डर की ओर से और गेंद पहुंची सीधे सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। 29 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। एसके लायंस 11। सामने की तरफ इस बार हवा में गेंद, नीचे खिलाड़ी है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। यस, अच्छा कैच, वहां पर विकेट का पतन होता हुआ विकेट का सिलसिला चल रहा है बीच मैदान के ऊपर। ओम साई 11 की ओर से एक अच्छी गेंदबाजी और एसके लायंस 11 को लगने वाला तीसरा झटका। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 29 रन बने हैं। बाहनान टाइगर्स 11 के जो भी खिलाड़ी है उनसे गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे अपने डगआउट में। फहद बाहनान आपको याद कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द पहुंचे। और 4 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या 29 रन, 29 रन बने हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद। व्यू रचने का मौका है दोनों टीमों के पास, यहां पर कुछ चर्चा विचारणा करने का मौका मिलेगा, उसके बाद टाइम आउट मिलेगा 1 मिनट का। अब कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। मेरे साथी और सहयोगी कमेंटर राजेश सर, आइए, आपका स्वागत है। थैंक यू मिस्टर आकिब शेख। 29 रन 4 ओवर की समाप्ति होने के बाद, हेलो हेलो, चार ओवर के बाद 29 रन 3 विकेट के नुकसान पे जिमखाना क्रिकेट क्लब धर्मपुर उनके द्वारा आयोजित किया गया है 178 विधानसभा बिग बैश लीग VBL 2024 और सीजन नंबर संस्करण ये दूसरा। ग्रुप ए के आज मुकाबले चल रहे हैं, जहां पे ग्रुप ए में साद अरेबियंस, ओम साई 11, बाहनान टाइगर्स और एसके लायंस की टीम आज के दिन अपने क्रिकेट का हुनर प्रदर्शित करती हुई। और आज के दिन का ये चौथा मुकाबला जो हो रहा है एसके लायंस और ओम साई 11 के बीच में। एसके लायंस जो बल्लेबाजी के ऊपर है, ओम साई ने टॉस जीत के फील्डिंग का किया था फैसला। उसके जवाब में देखा जाए तो एसके लायंस अभी तक खास कुछ उतना कर नहीं पाई है। 29 रन मात्र बने हैं 4 ओवर में। तो जो टॉस जीता गया था, एक इंपॉर्टेंट टॉस जीता था, उसका फायदा उठाने का प्रयास, मतलब वो फैसला बिल्कुल सही गुजर रहा है फील्डिंग करने का। और गेंदबाजी के ऊपर देखा जाए तो पटेल हर्ष ने 1 ओवर में 3 रन देके 2 विकेट निकाले थे। और अब लेफ्ट आर्म मयूर, हर्ष माफ कीजिएगा, लेफ्ट आर्म पेसर मयूर ने 2 ओवर में 23 रन दिए थे। और हर्ष फिर से गेंदबाजी के ऊपर शॉर्ट आर्म जैब करने का प्रयास, लेकिन मिड ऑन के ऊपर फील्डर पीछे खड़े थे बाउंड्री लाइन के ऊपर, जिसकी वजह से गेंद वो कैरी हुई नहीं।
श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड से फिर से गेंदबाजी के ऊपर जो हर्ष को लगाया गया है। पहला ओवर हर्ष का वाकई कमाल का गुजरा था। 2 सफलता उन्होंने अपने नाम की थी। एक उन्होंने रईस शेख को चलता किया था, फिर फैनिल राजा का भी इन्होंने विकेट निकाला था। अजय के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी रहेगी इस मुकाबले में। इस बार कट करने का प्रयास, अच्छी तरीके से गली के एरिया में गेंद जाएगी। एक बेहतरीन आउटफील्ड है यहाँ पे, फास्ट आउटफील्ड, लाइटनिंग फास्ट आउटफील्ड का नजारा हमने देखा। और नजाकत क्रिकेट में ऐसा नहीं कि शॉर्ट आउट फॉर्मेट में मात्र ताकत चलती है। अगर आपके पास हुनर है, अगर आपके पास ताकत है, तो नजाकत एक अच्छा ऑप्शन है। मिनिमम एफर्ट मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। मात्र टाइमिंग और प्लेसमेंट वो भी बहुत जरूरी है क्रिकेट में। और ऐसे टाइमिंग और प्लेसमेंट वाले जो शॉट है ना, वो क्रिकेट को जेंटलमैन बनाते हैं। इस बार खेलना चाहते थे बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में, लेकिन गेंद कवर की दिशा में गई। फिलहाल फिर भी रन तो एक मिला। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड में 35। (35) 35 रन, 5वां ओवर ये प्रगति पर है। आज के दिन का ये चौथा मुकाबला। इसका पूरा लाइव एक्शन भी आप देख सकते हैं tenniscricket.in यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से। छोटी गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, पिकअप शॉट, स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलने का प्रयास। फील्डर उसके नीचे, कोई गलती नहीं की जाएगी। वहां पे एक अच्छी तरीके से जज किया। और सबसे अच्छी बात जो आपको फील्डिंग कोच हमेशा बताएंगे कि आपका जो बॉडी अलाइनमेंट है, मतलब आपका डिफ्लेक्शन बॉडी का सही आना चाहिए, आपका जो एंटीसिपेशन है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। फिर अंत में जो फोकस, kept his eyes on the ball till the moment, अंत तक आपकी नजरें गेंद के ऊपर रहनी चाहिए। वो सब कुछ सही गुजरा और एक कठिन लगने वाले कैच को आसान कैच में तब्दील किया, सॉफ्ट डिसमिसल जिसे कहा जाए। और 35 रन, चौथा झटका। वापिस यहां पे धवल पटेल को डगआउट में भेजा है। धवल पटेल हैज टू डिपार्ट ऑन 11 फेसिंग 9 डिलीवरीज। 11 के ऊपर यहां पे पारी के पीछे पूर्ण विराम लगाया गेंदबाज हर्ष ने। एक इंप्रेसिव गेंदबाजी, 3 सफलता अभी तक अपने खाते में डाल चुके हैं हर्ष। सटीक लाइन और लेंथ के ऊपर गेंदबाजी। और अब एक बेहतरीन क्रिकेटर, एक बेहतरीन बल्लेबाज जयदीप बारसोल बीच मैदान में 5वें स्थान, 6ठे स्थान के ऊपर इनको भेजा गया है बैटिंग ऑर्डर में। तो अजय और जयदीप, इनके ऊपर बहुत जिम्मेवारी रहेगी। अच्छी गेंदबाजी, इंप्रेसिव बॉलिंग परफॉर्मेंस। So slower one, so wide Yorker straight into the block hole, completely beat with the pace. 35 run on scorecard SK Lions 11. Last delivery to go of 5th over. 5वें ओवर की आखिरी गेंद बची है। ये भी अच्छी गेंद थी। 2 डॉट बॉल लगातार आई है, बैक टू बैक डॉट बॉल। और ओवर की समाप्ति, 5 ओवर की समाप्ति एसके लायंस 35 रन 4 विकेट के नुकसान पे। तो एक तरीके से किफायती गेंदबाजी मैं इसे कहूंगा। और इस विकेट में, इस पिच की अगर आप बात करेंगे तो काफी अच्छा ग्रास ग्रीन टॉप विकेट नजर आ रहा है। और दोपहर के बाद जब विकेट में बिल्कुल नमी है नहीं, पिच बिल्कुल सूखा बन गया है, तो अच्छा उछाल भी मिल रहा है। और गेंदें जो मूवमेंट सुबह कर रही थी, थोड़ा रुक के आ रही थी, वो मसला देखने को नहीं मिल रहा है। अच्छी तरीके से गेंद बल्ले पे आ भी रही है, लेकिन मैं मानूंगा क्वालिटी बॉलिंग परफॉर्मेंस अभी तक हुआ है ओम साई 11 के गेंदबाजों की ओर से। शिवम पटेल गेंदबाजी में परिवर्तन, 6ठा ओवर लेके आएंगे बहाना नॉटो एंड से। सामने की दिशा में शॉट अच्छा है, बैकफुट पे खेलना बहुत पसंद करते हैं विजय। ये अजय की अगर बात की जाए, उनकी एक खासियत है कि बैकफुट पे थोड़ा जाते हैं, आगे वाला पांव है ना क्लियर करते हैं, और जो अपनी ताकत है ना वो बॉटम हैंड से निकालते हैं। और मॉडर्न टेनिस क्रिकेट के लिए मैं मानूंगा ये एक बेहतर ऑप्शन है कि ताकत के साथ खेलना बहुत जरूरी होता है। नजाकत तो है ही इनके पास,
36 रन सिंगल मिला है। राइट हैंडर और लेफ्ट हैंडर की जोड़ी है बीच मैदान में। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे थोड़ा हमने गेंद में मोमेंट देखा, पड़ने के बाद थोड़ा बाहर निकली, एक लेग कटर के अंदाज में गेंद को डाला गया था। पिछली गेंद थोड़ा पेस के साथ डाला था अजय को, लेकिन यहां पे जयदीप को थोड़ा चेंज ऑफ पेस में फंसाया। हर बल्लेबाज के लिए अलग अलग यहां पे गेंद आजमाई जा रही है। इस बार फिर से कटर गेंद थी, ऑफ स्पिनर के अंदाज में, वो इंडेक्स फिंगर थोड़ी घुमाई थी लेकिन बाहर निकल गई। वाइड का इशारा अंपायर महोदय की ओर से, धनंजय सर और शशिकांत सर अंपायर की भूमिका में। 37-38 रन। छठा ओवर प्रगति पर है। फील्डिंग में लगातार परिवर्तन, लॉन्ग ऑफ को कन्वेंशनल किया जा रहा है। छोटी गेंद थी, ये खराब गेंद थी, क्योंकि आपने जो फील्डिंग सेटअप लगाया है, आपने एक्स्ट्रा कवर डीप में रखा है, लॉन्ग ऑफ सीधा खड़ा है। अगर छोटी गेंद मिलेगी, लॉन्ग लेग इसके लिए आपको चाहिए, ये अगर नहीं होगा तो आसानी से आपको चौका या छक्का मिलेगा। इस बार अच्छी तरीके से नियंत्रण के साथ चौका बटोरा। स्कोर कार्ड में 41 रन। खराब गेंद थी ये, एक वेल डायरेक्टेड बाउंस लगाने के प्रयास में इसके पीछे थोड़ी गति चाहिए। स्लोअर बाउंस कारगर साबित होती है, लेकिन जब वो मिडल स्टंप या तो ऑफ स्टंप के ऊपर हो। फील्डिंग में परिवर्तन जरूर करेंगे। कवर का फील्डर डीप में खड़ा है, स्वीपर, थोड़ा स्वीपर कवर के रूप में इनको खड़ा कर दिया गया है। ऑन साइड पे बैकवर्ड स्क्वायर लेग, मिड विकेट, लॉन्ग ऑन। रिवर्स स्वीप खेला है, ज्यादा हवा में ऊंची उठी, बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर खड़े फील्डर ने कोई गलती नहीं की। और मैं मानूंगा शॉट सिलेक्शन थोड़ा यहां पे जयदीप बारसोल का गलत हुआ। इसकी वजह यह है, पिछली गेंद पे इन्होंने चौका जड़ा तो वहां पे इन्होंने बैकवर्ड स्क्वायर लेग रख दिया, तो मतलब वो पुल शॉट, हुक शॉट के लिए जो प्लेस है वो बंद कर दिया। इसी वजह से इन्होंने रिवर्स अटेम्प्ट करना चाहा और रिवर्स अटेम्प्ट में टॉप एज लग गया और बिल्कुल नियंत्रण में नहीं थे शॉट जब खेले, और इनिशियल मूवमेंट में थे। सबसे बड़ी बात है कि आपका इनिशियल मूवमेंट समाप्त हो जाना चाहिए जब आप शॉट खेलते हैं, लेकिन वो चालू था, इसकी वजह से वो नियंत्रण में नहीं लगे। 41 रन। हर्ष वहां पे खड़े थे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर, जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पांचवा झटका एसके लायंस 41 के ऊपर। शंभू राठौड़ नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। जिम्मेवारी यहां से अब अजय सेगवा की बढ़ेगी। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे गेंदबाजी में परिवर्तन किया, वो कारगर साबित हो रहा है। शॉर्ट आर्म जैप पुल अच्छी तरीके से खेला है और गेंद जाएगी सीधी मिड विकेट की दिशा में चौके के लिए, और 4 रनों के साथ अपनी पारी का आगाज किया है। शंभू राठौड़ ऑफ द मार्क विद बाउंड्री, नाउ 45 रन ऑन स्कोर कार्ड। अच्छा शॉट था, पिछला पूरा समय था और क्रॉस बैटेड, और इनको पता था कि लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग के बीच में मिड विकेट काउ कॉर्नर पूरा खाली छोड़ा था। अब आप देख सकते हैं कि लॉन्ग ऑन खड़ा है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर खड़ा, एक स्क्वायर लेग के ऊपर फील्डर खड़ा है। एक फील्डर आप देख सकेंगे मिड विकेट और थोड़ा काउ कॉर्नर के नजीक है वो फील्डर, और सामने एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन खड़ा है कैचिंग पोजीशन के लिए, अगर सीधा शॉट खेलते हैं तो। वाइड लॉन्ग ऑफ, एकमात्र फील्डर ऑफ साइड के ऊपर बाउंड्री लाइन पे। 45 रन। आखिरी गेंद छठे ओवर की। अच्छी गेंद थी, चेंज ऑफ पेस, ऑफ स्टंप के बाहर, और डॉट बॉल के साथ ओवर की समाप्ति आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6th ओवर। 6 ओवर के बाद एसके लायंस 11 45 रन 5 विकेट के नुकसान पे। अजय खोटा 3 गेंदें खेली है 6 रन के ऊपर, और शंभू 2 गेंदें 4 रन, जिसमें एक चौका शामिल है। तब आने वाली जो आगे 12 गेंदें जो बची है उसमें किस प्रकार से प्लान बनेंगे, किस प्रकार से बल्लेबाजी की जाएगी, वो बहुत इंटरेस्टिंग मैटर है। पहले 6 ओवर में अभी तक जो भी खेल आपने खेला हो, अभी तक जो भी आपने काम किया हो, लेकिन आने वाली 12 गेंदें
उसके ऊपर आप किस प्रकार से अपनी बैटिंग करते हैं उसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करेगा। सामने ओम साई 11 के गेंदबाजों ने अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, अगर इसी लय में गेंदबाजी करते चले गए तो यहां पे शायद उतना बड़ा टारगेट नहीं मिल सकता। लेकिन अजय एक इंप्रेसिव, एक ट्रस्टेबल प्लेयर है अपनी टीम के लिए। पहली ओवर की, पहली पारी की पेन अल्टीमेट ओवर, मतलब 7वां ओवर, पेन अल्टीमेट ओवर, आखिरी से आगे वाला जो ओवर वो पेन अल्टीमेट ओवर होता है, वो लेके आएंगे भावेश। राइट आर्म ऑफ ब्रेक, राइट आर्म ऑफ ब्रेक गेंदबाजी, वो टिपिकल ऑफ ब्रेक की गेंद, लेंथ को पीछे खींचना, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, पिचिंग ऑन गुड लेंथ एरिया, यूज ऑफ इंडेक्स फिंगर, ट्विक ऑफ द रिस्ट। इस बार अच्छा शॉट इनसाइड आउट, कवर वहां पे एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद गई, अच्छी तरीके से शॉट को खेला गया। और एक तरीके से आप देखोगे तो अगेंस्ट द स्पिन खेला, ये शॉट आसान नहीं होता है। विद द स्पिन आप खेल सकते हैं ऑफ ब्रेक को, लेकिन अगेंस्ट द स्पिन खेलना कई कबार इनसाइड आउट टर्निंग द बैट्समैन का खतरा भी होता है। लेकिन अजय के पास वो ताकत है कि अच्छी तरीके से वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर, कवर पे चौके जड़ सकते हैं। एक अच्छा, एक ताकत वाला शॉट था वो। 49 रन। इस बार खेला विद द स्पिन, दोनों मर्तबा अलग अलग शॉट इन्होंने प्रयास किए, पहले अगेंस्ट द स्पिन चौका, फिर उसके बाद विद द स्पिन मैक्सिमम। और ये ऑफ ब्रेक की गेंद है ना, राइट हैंडर बैटर के लिए कई कबार इनके रडार में आ जाती है, और अगर आर्क में आ गई तो आउट ऑफ द पार्क जाएगी। बहुत अच्छा शॉट ये नजर आया अजय, वो बिल्कुल लय में आ चुके हैं। इनको पता है कि इनकी पारी का क्या महत्व है, अपनी पारी के आगे प्राइस टैग लगा के खेल रहे हैं अजय खूटा। फिलहाल 55 रन, 55, 50 के पार स्कोर बढ़ता हुआ 55। सीधा शॉट, बेहतर शॉट, ऊंचाई, लंबाई सब मिला और उसे 6 में तब्दील किया। बैक टू बैक यहां पे 2 इन अ रो, 2 गेंदों में 2 मैक्सिमम अजय खूटा यहां पे जड़ते हुए। पहले चौका एक्स्ट्रा कवर पे, स्क्वायर लेग पे, फिर मैक्सिमम, फिर उसके बाद सामने लॉन्ग ऑन की दिशा में। मतलब 3 शॉट में इन्होंने अलग अलग 3 दिशाओं के दर्शन करवाए। क्या बैटिंग है, मानना पड़ेगा अजय खूटा एक इंप्रेसिव बैटर है। कई सालों से हम इनको देख रहे हैं, बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, एक इंप्रेसिव क्रिकेटर है। सेगवा से ग्राम्य घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, बहुत सारे ओपन क्रिकेट टूर्नामेंट भी खेलते हैं, अंतर समाज क्रिकेट टूर्नामेंट भी बहुत सारे खेले हैं। एक्सपीरियंस के सामने एक्सपीरियंस है, मतलब वो कहते हैं ना बेस्ट वर्सेस बेस्ट का जो कॉन्टेस्ट, उसमें अभी तक अजय खूटा का हाथ ऊपर रहा है। अच्छी वापसी यहां पे मैं मानूंगा भावेश ने की, और ये जो रन था अतिरिक्त में गिना जाएगा, सनराइज रनों में जरूर रन जोड़े जाएंगे। 62 रन। आखिरी गेंद बची है, भावेश ने अभी तक 19 रन दिए अपने स्पेल में। आखिरी गेंद 62 रन। ये अच्छी गेंद थी, ये टिपिकल ऑफ स्पिनर की गेंद थी, और बिल्कुल भी फुटवर्क वहां पे नहीं चला था, बल्ले का एक्सटेंशन मात्र देना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा था, कोई रन नहीं आएगा। डॉट बॉल और ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति। एसके लायंस 62 रन 5 विकेट के नुकसान पे, और अजय खूटा आखिरी ओवर में स्ट्राइक के ऊपर आपको नजर आएंगे। मतलब वो जितनी गेंदें ज्यादा खेलेंगे वो टीम का उतना ही वो टीम को बेहतर सपोर्ट कर सकते हैं। अब अल्टीमेट ओवर वो लेके कौन आएगा, वो भी एक सवाल या निशान है। किस गेंदबाज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा आखिरी अल्टीमेट ओवर में। शिवम ने एक ओवर में 10 रन दिए थे, 1 विकेट निकाला है। शिवम जिन्होंने पहले ओवर में 10 रन दिए थे, अब अल्टीमेट ओवर में इनको जिम्मेवारी दी गई है। पहली पारी आखिरी ओवर, 6 गेंदें बची है, स्कोर कार्ड में 62 रन। एसके लायंस 11, अजय 22 के ओवर खेल रहे हैं।
शॉट अच्छा है, जमीन के समानांतर बैकफुट पे जाके अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है, लेकिन मात्र सिंगल ही मिल पाएगा। भावेश एक एक्टिव कप्तान भी है, हमेशा बिजी कप्तान के तौर पे रहते हैं। वो कहते हैं ना अबॉयंस कीपर, बस उसी प्रकार की झलक उनमें नजर आती है। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, वाइड का इशारा, दोबारा डालिए इस गेंद को, और वाइड की मदद से अब स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होगी 64 रन। और भावेश पटेल की बात की जाए, एक बेहतरीन विकेट कीपर जो धनौरी से वैसे बिलोंग करते हैं, धनौरी अटगाम, और एक बेहतरीन विकेट कीपर है। आप देख सकते हैं टेनिस क्रिकेट में जो इस प्रकार के बेसबॉल हेलमेट, यही मात्र एक ऐसे कीपर है जो इस्तेमाल करते हैं। पहली बार हमने दिनेश कार्तिक को देखा था। अच्छी गेंद थी, उछाल मिला था, गेंद कहां से आ रही है, कितना उछाल है, क्या गति है, बल्लेबाज को कुछ पता नहीं था, मात्र उन्होंने बल्ला चलाया वाइड के ऊपर, वाइड का वहां पे इशारा। और रिव्यू मात्र वो अगर देखा जाए बीमर के लिए, बल्लेबाज के लिए रखा गया है, उसके अलावा अंपायर को अगर डाउट हो तो वो रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन यहां पे वाइड का इशारा दिया गया है। 66 रन, 66 रन, 5 विकेट। अजय स्ट्राइक के ऊपर, अच्छी पारी खेल रहे हैं अजय खूटा। इस बार थोड़ा जल्दी खेल गए, थोड़े नाखुश अपने आप से, दूसरे के लिए क्या जाना चाहेंगे, और मेरे ख्याल से जाना पड़ेगा क्योंकि स्ट्राइक रखना चाहते हैं, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, ये अच्छा प्रयास है। मैं मानूंगा कि आप बड़े शॉट के लिए जा रहे हैं, चौके छक्के आ नहीं रहे, तो आप फील्डर के ऊपर दबाव बना रहे, ये अच्छी सोच है। मैं मानूंगा 1 को 2 में तब्दील करना, 2 को 3 में, वन ऑफ द बेस्ट पॉलिसी स्पेशल इन डेथ ओवर। फिलहाल 68 रन बने हैं। टॉप एज, और भावेश कभी गलती करते नहीं है, एक सेफ फील्डर है, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स माने जाते हैं, एक आसान कैच, सॉफ्ट डिसमिसल। और अजय खूटा यहां पे उनकी पारी की यहां पे समाप्ति की गई है शिवम के द्वारा। एक आसान कैच भावेश ने विकेट कीपर के तौर पे लिया, और अच्छी गेंदबाजी में मानूंगा शिवम की। आखिरी डेथ ओवर में भी आपके पास एक हुनर होना चाहिए कि कैसे विकेट निकाला जाए, और सामने एक बड़ा बल्लेबाज था अजय, उनको आपने चलता किया, मतलब आपने जो अपनी बॉलिंग क्वालिटी है ना उसमें थोड़ा और पैनापन ऐड किया है। फिलहाल 68 रन, 6 विकेट के नुकसान पे। बंटी आए नए बल्लेबाज के रूप में बीच मैदान में। बंटी न्यू बैटर कम्स आउट टू द मिडल एट नंबर 8 इन बैटिंग ऑर्डर। 8वें क्रम के ऊपर आखिरी कुछ डेथ ओवर की 3 गेंदें बची है, वो सामना करने के लिए उतरे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन यहां पे मैं मानूंगा शिवम पटेल के द्वारा। अभी तक अपने स्पेल में 16 रन देके 2 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 2 वाइटल विकेट। अच्छी गेंद यहां पे बिल्कुल थोड़ी नीची भी रही और अंदर की ओर आई थी, लैक ऑफ बाउंस थोड़ा नजर आया। एक अच्छी गेंदबाजी शिवम के द्वारा। 68 रन। तो ओम साई 11 ने टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया था, उस फैसले को बिल्कुल सही साबित किया है गेंदबाजों ने। दो गेंदों का खेल अभी भी शेष बचा है इस पहली पारी में। डेथ ओवर में अच्छी गेंदबाजी की गई है इस बार। जी यहां पे वो विकेट को अपने सेक्रीफाइस किया है, खुद आके विकेट कीपर भावेश ने रन आउट किया। वाइड के ऊपर वाइड जरूर गिना जाएगा, लेकिन वो रन आउट के जरिए भी एक विकेट आएगा। सेक्रीफाइस किया है अपने विकेट को बंटी ने। 7वां झटका लगा है रन आउट के जरिए 68 के ऊपर। और अच्छी गेंदबाजी शिवम के द्वारा। ये सोच अच्छी थी कि बल्लेबाज से थोड़ा दूर रखा जाए, लेकिन जो बल्लेबाज चाहते थे स्ट्राइक रोटेट करना, कि स्ट्राइक पे शंभू को लाना चाहते थे, वो काम इनका बना है। कृणाल राणा आए हैं।
काफी हद तक यहाँ पे बल्लेबाजी ऑर्डर को एक्सपोज किया जा रहा है गेंदबाजों के द्वारा और फील्डरों के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, फील्डिंग में भी अच्छा प्रदर्शन ओम साई 11 की पूरी यूनिट, टीम यूनिट के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है अभी तक। इट्स अ कंप्लीटली टीम एफर्ट। सिक्सटी 69 रन, नए बल्लेबाज कृणाल राणा। 2 गेंदें अभी भी बची है। बहुत अच्छी गेंद थी, बिल्कुल जड़ में, ये डेथ ओवर में एक अच्छी गेंदबाजी ये मानी जाती है, लेकिन आप देख सकते हैं थोड़ा लेजी एलिंगट एफर्ट वहां पे नजर आया। शायद ही सोचा होगा कि इस प्रकार से रन ले लेंगे। 70 रन। गेंद अच्छी थी लेकिन फिर भी उसके ऊपर 1 रन आ गया। वैसे भी 8 ओवर में 70 या उसके ऊपर का स्कोर एक अच्छा, मैं तो मानता हूं 60 के ऊपर का एक स्कोर अच्छा डिफेंडिंग टारगेट माना जाता है, लेकिन वो गेंदबाजी आप किस प्रकार से करेंगे उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता है। अच्छी गेंद थी, अंदर की ओर आई थी और आखिरी गेंद के ऊपर भी यहां पे विकेट आया है। तो कृणाल राणा यहां पे क्लीन बोल्ड, तो मतलब जो लाफिंग डक जिसे कहते थे ना, वो हमें यहां पे देखने मिला। देखिए आखिरी गेंद इनिंग की, उसके ऊपर बल्लेबाज शून्य पे गया, मतलब लाफिंग डक जिसे क्रिकेटिंग लैंग्वेज में कहते हैं। 70 रन, 8 विकेट के नुकसान पे एसके लायंस 11। टॉस जीता गया ओम साई 11 और उनके कप्तान ने, भावेश ने कहा हम पहले फील्डिंग करेंगे। 70 रन बनाए गए हैं। बैटिंग में अगर आप देखोगे तो अजय ने एक अच्छी पारी खेली है, 25 रन बनाए, रौनक ने 14 रन बनाए, 11 रन धवल के नाम रहे, लेकिन उसके अलावा कोई भी बल्लेबाज वो डबल डिजिट में पहुंच नहीं पाया। गेंदबाजी में 3 विकेट हर्ष पटेल ने नाम किए, शिवम के नाम 3 विकेट, 1 विकेट मयूर ने निकाला। और किसी भी स्टेज पे अगर आप देखोगे तो ज्यादा उतनी साझेदारी बनने नहीं दी है। अगर आप बैटिंग ऑर्डर देखोगे इनका, विकेट फॉल ऑफ विकेट का कॉलम देखोगे तो वहां पे साफ तौर से पता लग रहा है कि लगातार अंतराल पे विकेट निकाले गए हैं। तो अब 71 रन बनाने पड़ेंगे इस मुकाबले को अगर जीतना है ओम साई 11 को। तो निर्धारित 48 गेंदों में उनको 71 रन बनाने हैं। सामने एसके लायंस की गेंदबाजों को इस टारगेट को डिफेंड करना पड़ेगा। तो ये मुकाबला बहुत ही मजेदार होने वाला है और इस मुकाबले में किस प्रकार से कौन सी टीम जीत हासिल करेगी, कौन सी टीम को पराजय का सामना करना पड़ेगा, वो सारी कहानी आपके सामने लेके आएंगे मेरे साथी सहयोगी कमेंटेटर मिस्टर आकिब शेख। लेकिन इससे पहले इनको एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 8 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन हुए हैं प्राप्त, क्या हो गए इतने पर्याप्त? सवाल का जवाब आपसे मैं चाहूंगा जरूर। जहाँ जिस प्रकार की यहाँ पर गेंदबाजी हुई है ओम साई 11 की ओर से, अब किस प्रकार की गेंदबाजी होगी एसके लायंस ये देखना होगा। फिलहाल यहाँ पर उपस्थित है साजिद भाई शेख, रॉयल फर्नीचर के फ्रेंचाइजी ओनर है। आपका स्वागत है वीआईपी डाइस के ऊपर कमेटी की ओर से। फील्डिंग की सजावट करनी है एसके लायंस 11 और ओम साई 11 प्रारंभिक बल्लेबाज जल्द से जल्द आएंगे विकेट के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए।
दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं। जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करनी है। एसके लायंस के कप्तान से गुजारिश है, अभी भी और 2 मुकाबले खेलने बाकी है, ज्यादा वक्त ना लिया जाए, वक्त की नजाकत को समझना पड़ेगा। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर टॉस जीता था ओमसा 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था। एसके लायंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए बना लिए निर्धारित 8 ओवर में। रईस भाई, आसिफ भाई यहां से बैठकर मुकाबले को देख रहे हैं। इसके लायंस को यहां पर 71 रनों का पीछा करना है और स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश परमार और नॉन स्ट्राइक एंड के ऊपर कुलदीप पटियार, दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार है। और गेंदबाज के ऊपर बानन एंड की ओर से फैनिल राजा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। अच्छी गेंद थी इस बार ऑफ स्टंप से वाइड लाइन के ऊपर गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। ऑफ स्टंप के ऊपर सफल हुए थे बल्लेबाज कल्पेश परमार और गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। हवा में गेंद इस बार नीचे खिलाड़ी है अमर, फील्डिंग पोजीशन के ऊपर उल्टा भागकर गेंद लपकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर सही पोजीशन नहीं बना पाए और मिस फील्ड हुई, उसकी वजह से 2 रन आसानी के साथ पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। क्वालिटी रनिंग बिटवीन दोनों बल्लेबाज की ओर से देखने को मिली बीच मैदान के ऊपर। एक सौ 78 विधानसभा बिग बैश जिमखाना क्रिकेट क्लब की ओर से आयोजित है यह टूर्नामेंट में आज का ये मुकाबला चलता हुआ एसके लायंस और ओमसा 11। लाउड अपील जरूर की गई है वहां पर, लेकिन गेंद पहुंची गुडलैंड स्पॉट के ऊपर, टप्पा खाने के बाद बॉडी के साथ टकराने के बाद वहीं पर रह गई। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं दोनों बल्लेबाज की ओर से। ओमसा 11 का स्कोर जा पहुंचा है 2 रन पारी का। ये प्रारंभिक ओवर चलता हुआ 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है बल्लेबाज के लिए। पटकी हुई गेंद इस बार बल्ले का स्टिकर के ऊपर लगी और मिड ऑफ के ऊपर कृणाल राणा एक सेफ फील्डर माने जाते हैं, उन्होंने वहां पर कैच ड्रॉप किया मिड ऑफ के ऊपर 38 सर्कल के बाहर 30 मीटर की दूरी के ऊपर। एक मौका था यहां पर विकेट लेने का। थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है इस बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कुलदीप पटियार के लिए बीच मैदान के ऊपर। अगर बात की जाए तो वाइड इज लॉन्ग ऑन और डीप मिड विकेट को शामिल किया गया है। जयदीप बारसोल फील्डिंग कर रहे हैं डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर बल्लेबाज कुलदीप पटियार के लिए, और शंभू राठौड़ फील्डिंग कर रहे हैं वाइड इज लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। मिड ऑफ एक्स्ट्रा कवर 38 सर्कल के अंदर है बल्लेबाज कुलदीप पटियार के लिए। पहला ओवर समाप्त हुआ, 4 रन बने,
दूसरा ओवर लेकर श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से गेंदबाजी के ऊपर अजय ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज कुलदीप पटियार के लिए। बल्ला चलाया जरूर था, इस बार यस जाकर लगी सीधे स्टंप के ऊपर, बल्लेबाज मिस हुए, गेंदबाज ने कहा यू मिस डेफिनेटली आई हिट। विकेट का पतन होता हुआ बीच मैदान के ऊपर ओमसा 11 को लगने वाला पहला झटका कुलदीप पटियार पवेलियन का की ओर रुक करते हुए और मिलने वाली पहली सफलता गेंदबाज अजय के नाम। विकेट का पतन होता हुआ पारी का ये दूसरा ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेकर अजय ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से और कुलदीप पटियार को पवेलियन का रास्ता दिखाया। नए बल्लेबाज से गुजारिश है जल्द से जल्द पहुंचेंगे विकेट के ऊपर। 40 मिनट में आपको ये 8 ओवर समाप्त करने हैं। रूल्स और रेगुलेशन सभी टीम के लिए समान रखा गया है हमारे ऑर्गेनाइजर कमेटी की ओर से। ऋतुराज गोहिल नए बल्लेबाज के रूप में, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। 71 रनों का पीछा करना है इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओमसा 11 70 रन बनाए गए एसके लायंस की ओर से पहला जब बल्लेबाजी की गई थी। इस टूर्नामेंट का लाइव प्रसारण किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर tenniscricket.in के जरिए। हमारे कैमरामैन रोहित और दीपेश हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हुए। फिलहाल नए बल्लेबाज लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। शॉर्ट थर्ड मैन, गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ और मिड ऑन। बल्लेबाज के लिए डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेग। लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ खुला छोड़कर रखा है। पावर प्ले चल रहा है विकेट कीपर और गेंदबाज के साथ। कुल 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर। अच्छी गेंद थी, इस बार थोड़ा सा फ्लाइट दिया था, इनवाइट किया था बल्लेबाज को ऑफ स्टंप के ऊपर सफल होने का मौका दिया था वहां पर बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल को गेंदबाज अजय की ओर से। लेकिन गुडलैंड स्पॉट के ऊपर टप्पा खाने के बाद गेंद पहुंची सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। रन लेने की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर अभी भी रुका हुआ है 4 रन। जल्द से जल्द मुकाबला शुरू किया जाए। 12 मैन को शामिल किया गया है। अदनान कादरी बल्लेबाज के लिए 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है। ऋतुराज गोहिल बल्लेबाजी के ऊपर और दूर वाले छोर से अजय अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जड़ वाली गेंद थी, इस बार वाइड यॉर्कर के ऊपर वाइड यॉर्कर करने का प्रयास और सफल हुए गेंदबाज। वहां पर अजय पेस का इस्तेमाल किया जा रहा है लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए। जिस प्रकार से गेंदबाजी हो रही है पारी के ये दो पहले ओवर पावर प्ले जिनमें अभी भी बांध कर रखा है, वहां पर दोनों बल्लेबाजों को 4 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार बैठक शॉट लगाया डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। फील्डर तैनात है कृणाल राणा, अच्छी फील्डिंग वहां पर
डीप मिड विकेट के ऊपर पहला रन काफी तेजी के साथ लिया था, हल्की सी मिस फील्डिंग हुई, उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने और 2 रन आसानी के साथ पूरे किए। 2 के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर ओमसा 11 6 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर। पावर प्ले अभी भी जारी, 9 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर है बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल के लिए। हवाई फायर लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर, इस बार मिड ऑफ के ऊपर फील्डर तैनात है। कैच लपकने का प्रयास जरूर था, वहां पर 2 फील्डर थे, थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग जरूर हुई और उसके बाद गेंद फील होती तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ती हुई 7 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले की आखिरी गेंद शायद शेष बल्लेबाज कल्पेश परमार के लिए। स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश परमार के लिए थोड़ी सी फील्डिंग की सजावट की जा रही है। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट, बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। बल्ला चलाया जरूर था, बल्ले का टॉप एंड लिया था शॉर्ट थर्मेन के ऊपर। अच्छी फील्डिंग वहां पर मतीन की ओर से 38 सर्कल के अंदर रोका, वरना निश्चित रूप से गेंद पहुंच जाती सीधे सीमा रेखा की ओर। निश्चित रूप से अपनी टीम के लिए कुछ रन बचाए वहां पर फील्डर मतीन ने। 2 ओवर समाप्त हुए, 8 रन बने ओमसा 11 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पावर प्ले समाप्त हो जाएगा, फील्डिंग डिसीजन खुल जाएगा वहां पर बल्लेबाजों के लिए। दो ओवर समाप्त हुए, 8 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ज्यादा वक्त ना लिया जाए, जल्द से जल्द फील्डिंग की सजावट करेंगे। पावर प्ले समाप्त हो चुका है और फील्ड फैला दी जाएगी अब दोनों बल्लेबाजों के लिए। गेंदबाजी के ऊपर फॉर्म अप के लिए इस बीच जयदीप बारसोल है, तो शायद गेंदबाजी की जिम्मेदारी यस उन्होंने संभाल रखी है। जयदीप बारसोल बाना नैन की ओर से। क्रिक हीरोज के ऊपर एकमात्र ऐसे गेंदबाज है धर्मपुर तालुका के कि सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज जयदीप बारसोल। फील्ड फैला दी गई है वहां पर बल्लेबाज कल्पेश परमार के लिए। अगर आप बात की जाए तो वाइड इज लॉन्ग ऑन के ऊपर करुणा राणा, डीप मिड विकेट के ऊपर अमर, स्क्वायर लेग के ऊपर एक फील्डर तैनात और फाइन लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर जयदीप बारसोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। फुल टॉस गेंद जरूर थी, इस बार स्लॉक शिप करने का प्रयास वहां पर जमीन के समांतर स्ट्रोक को खेला था बल्लेबाज ने। गेंद को फील किया जाए, लॉन्ग बेरेड पोजीशन के ऊपर थ्रो दिया जाए, तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ ओमसा 11 का स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल। स्ट्राइक के ऊपर ऋतुराज गोहिल सामना करने के लिए तैयार और बहाना एंड की ओर से जयदीप बारसोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर तैयार। फुल टॉस गेंद, इस बार डीपिंग फुल टॉस गेंद थी और फायदा उठाया बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल ने। गेंद को भेजा सीधे आउट ऑफ पार्क। यूज एंड हाई मैक्सिमम स्कोर कार्ड के ऊपर डबल अंकों में स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओमसा 11 का 15 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर चलता हुआ और ऋतुराज गोहिल के बल्ले से लगने वाला पहला सिक्सर। 71 रनों का पीछा करती हुई ओमसा 11 बैठक शॉट लगाने का प्रयास था। इस बार गुडलैंड स्पॉट के ऊपर डब्बा खाने के बाद गेंद ने फैसला कर लिया था विकेट कीपर के स्थान में जाने का। एक अच्छी विकेट कीपिंग वहां पर देखने को मिली फेनिल राजा की ओर से। बीच मैदान के ऊपर 15 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ओमसा 11 और एसके लायंस के बीच में चलने वाला आज का चौथा मुकाबला 178 विधानसभा बिग बैश। 33 गेंदों के ऊपर 56 रनों की जरूरत मुकाबले को जीतने के लिए।
स्लो गेंद थी, इस बार कलाइयों के सहारे मोड़ा, हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची है सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए। एक रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने, एक के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर। कल्पेश परमार बल्लेबाजी कर रहे 5 रन बनाकर और ऋतुराज गोहिल बल्लेबाजी कर रहे 10 रन बनाकर। डाउन द लेग, इस बार लेग स्टंप छोड़ती हुई गेंद, यह अंपायर का इशारा, वाइट अतिरिक्त के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। स्कोर कार्ड के ऊपर 17 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये तीसरा ओवर अपने कोटे का पहला ओवर और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी के ऊपर बहनान ऑटो एंड की ओर से जयदीप बारसोल ने इस बीच गेंदबाजी की जिम्मेदारी संभाल रखी है एसके लायंस के लिए। जड़ वाली गेंद कलाइयों के सहारे मोड़ने का प्रयास, शॉर्ट फाइन लेग 38 सर्कल के अंदर फील्डर तैनात है अदनान कादरी। जब तक गेंद फील्ड करते थ्रो दिया जाए वापस विकेट कीपर की ओर, तब तक पर्याप्त समय मिला दोनों बल्लेबाजों को, अपना छोर बदला और 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। पारी का ये तीसरा ओवर शायद आखिरी गेंद से बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल के लिए। ओमसा 11 के रन की अगर बात की जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ऊंचाई बहुत है और दूरी भी, गेंद पहुंच जाएगी सीधे सीमा रेखा के बाहर, आउट ऑफ पार्क। ऋतुराज गोहिल के बल्ले से लगने वाला ये दूसरा सिक्सर और इस बीच ओवर की समाप्ति। तो 3 ओवर की समाप्ति के बाद ओमसाई 11 का स्कोर जा पहुंचा है 24 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 3 ओवर की समाप्ति के बाद। तीन ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। ऋतुराज गोहिल बल्लेबाजी कर रहे 16 के ऊपर और कल्पेश परमार बल्लेबाजी कर रहे 6 के ऊपर। पिछले ओवर की अगर बात की जाए तो जयदीप बारसोल ने अपना पहला ओवर किया, 16 रन खर्च किए और अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिली ऋतुराज गोहिल की ओर से पिछले ओवर में। फिलहाल 24 रन बने श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से। फैनिल राजा अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर दूर वाले छोर से स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश परमार, राइट आर्म ओवर द विकेट, सामने की तरफ इस बार बल्ला चलाया, स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद पहुंची है सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। गेंदबाज के सर के ऊपर से दस्तक देने के बाद गेंद गई सीधे सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। कल्पेश परमार के बल्ले से लगने वाला यह पहला सिक्सर और आज का चौथा मुकाबला चलता हुआ। ओमसा 11 71 रनों का पीछा करना है मुकाबले को जीतने के लिए। डाउन द ग्राउंड, जमीन के सारे इस बार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के ऊपर फील्डर तैनात है। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। आने वाला मुकाबला खेला जाएगा बानन टाइगर और वापस ओमसा 11 के बीच में। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद तुरंत टॉस किया जाएगा, उसके बाद मुकाबला शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल ओमसा 11 31 रन बने, पारी का ये चौथा ओवर। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ऋतुराज गोहिल, अच्छी गेंद थी इस बार गुडलेस स्पॉट के ऊपर, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी उछाल प्राप्त करती हुई गेंद चली गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। लेंथ और लाइन के साथ यहां पर गेंदबाजी करते हुए जीतने के लिए अभी भी आने वाली 27 गेंदों के ऊपर 40 रनों की जरूरत है। 14 गेंदों के ऊपर 27 रनों की एक छोटी सी साझेदारी वहां पर देखने को मिल रही है पिच मैदान के ऊपर।
पटकी हुई गेंद, इस बार शॉट हुक कर दिया, गेंद गई सीधे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर से। यूज एंड हाई मैक्सिमम आउट ऑफ पार्क। ऋतुराज गोहिल आक्रामक तेवर में बल्लेबाजी करते हुए लगने वाला ये तीसरा सिक्सर उनके बल्ले से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ ओमसा 11 का 37 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति के ऊपर। और इस ओवर की अगर बात की जाए तो फैनिल राजा अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर दूर वाले छोर से श्री कृष्णा पेट्रोलियम एंड की ओर से तैयार है अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर। ऑफ स्टंप से इस बार गुजरती हुई गेंद काफी ज्यादा बाहर, फाइट का इशारा अंपायर सर की ओर से अतिरिक्त रन काउंट किया जाएगा। अतिरिक्त के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जब पहुंचा है 38 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। करेक्ट रन रेट की अगर बात की जाए तो 10.5 का चल रहा है और रिक्वायर्ड रन रेट यानी कि 7 रन रिक्वायर्ड रन रेट। डाउन द ग्राउंड जमीन के सहारे इस बार हरी कारपेट को चीरने के बाद गेंद पहुंची है सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर, लॉन्ग बैरियर पोजीशन के ऊपर। जब तक गेंद फील होती थ्रो दिया जाए तब तक 1 रन आसानी के साथ पूरा किया। 1 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जहां पहुंचा है 39 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओमसा 11। अब स्ट्राइक के ऊपर बल्लेबाज कल्पेश परमार। स्लो गेंद थी, इस बार लाउड अपील जरूर की गई वहां पर, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। 4 ओवर यहां पर समाप्त हुए। 4 ओवर की समाप्ति के बाद ओमसा 11 का स्कोर है 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 39 रन। टाइम आउट मिलेगा यहां पर 1 मिनट का। पानी पीना है तो पी लीजिए, व्यू रचने का मौका है दोनों ही टीम के पास। अब 4 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर ओमसा 11। और कमेंट्री बॉक्स में भी बदलाव होगा। स्वागत है साथी और सहयोगी कमेंटर राजेश सर, आइए अपनी जुबानी सुनाइए। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद ओमसा 11 39 रन। और यहां से जो आने वाली 24 गेंदें बची है उसके ऊपर जीतने के लिए 32 रनों की जरूरत है। 32 रन रिक्वायर इन 24 बॉल्स। और ऋतुराज गोहिल एक अच्छी पारी खेल रहे हैं, 23 के ऊपर नाबाद है। और उनके साथ कल्पेश परमार विकेट कीपर बैट्समैन जो 11 गेंदों को सामना करते हुए 13 के ऊपर। 4 ओवर में 39 मतलब 10 के करीब का औसत चल रहा है। और रिक्वायर जो है रन रेट, अब यहां से प्रति ओवर 8 की औसत से रन बनाने पड़ेंगे। अजय के हाथ में यहां पे अब गेंद थमाई गई है। बहाना नॉटो एंड से गेंदबाजी लेके आएंगे। अच्छी गेंद थी, ऑफ स्टंप के बाहर वाइड यॉर्कर, लेकिन बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में वो मिसफील्ड की वजह से सिंगल आया। यहां से आप जितनी डॉट बॉलें डालेंगे उतना ही वो गेंदबाज को बेनिफिट मिल सकता है। और एक तरीके से देखा जाए 9 विकेट ओमसा 11 के अभी भी हाथ में है, तो थोड़ा कमांडिंग पोजीशन में मैं मानूंगा। ड्राइविंग सीट के ऊपर बैठे हैं ओमसा 11 की टीम। दोनों सेट बल्लेबाज है और अभी तक 36 रनों की साझेदारी इन दोनों के बीच में पनप चुकी है। छोटी पटकी हुई गेंद लेकिन दिशा से पटके और वाइड का इशारा दिया गया वहां पे अंपायर धनंजय सर की ओर से। स्कोर कार्ड में आपको जरूर बढ़ोतरी नजर आएगी रनों की। 40 रन। अजय खोटा एक बेहतरीन ऑलराउंडर क्रिकेटर है, एक इंप्रेसिव गेंदबाज भी है, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इनके ऊपर। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर फिर से वाइड करार दी गई। प्लान बिल्कुल तय है, इंटेंशन अजय का क्लियर है कि थोड़ा बल्लेबाज से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसके चक्कर में यहां पे वाइड गेंदें आ रही है।
2 in a row here. 42. स्टैंड एंड डिलीवर करने का प्रयास, हवा में ऊंची, और अपने फॉलो थ्रू में एक आसान कैच वहां पे अजय ने लिया। एक अच्छी गेंद थी, इससे पहले लगातार 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बाहर डाल रहे थे। शायद वो एक प्लान हो सकता है, मुझे लगता है कि एक एंटीसिपेशन बल्लेबाज के दिमाग में सेट कर दिया कि ऑफ स्टंप के बाहर कट वाली गेंदें मिलेगी, लेकिन इस बार थोड़ा अंदर की ओर लाए, पिचिंग ऑन गुड लेंथ एरिया, लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंस एंड टू का टॉप एज। एक बेहतरीन वहां पे गेंद थी, एक टॉप एज लिया गया, और अपने ही फॉलो थ्रू में अजय ने कोई गलती नहीं की। और आप देख सकते हैं अब दूसरा झटका यहां पे लगा है, थोड़ा सा यहां पे वापसी का रास्ता खोजा है। 24 गेंदों में 32 रन भले जरूरत है, लेकिन अगर आपके पास वो दमखम है, आप में अपने आप के ऊपर अगर जज्बा है, आत्मविश्वास है गेंदबाजी में, तो आप कौन सा भी बड़ा टारगेट हो, कोई भी छोटा भी टारगेट हो, आप डिफेंड कर सकते हैं। और अब नए बल्लेबाज के रूप में विकेट कीपर बैट्समैन ओम साई 11 की ओर से भावेश, टीम के खुद कप्तान। अमूमन पिछले मैच में उन्होंने ओपनिंग किया था, लेकिन आज इस बार इन्होंने अपने आप को चौथे क्रम के ऊपर भेजा है। तो मतलब टीम की सिचुएशन क्या है वो ये देखते हैं। 42-42 के ऊपर दूसरा झटका लगा है अजय के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, अभी तक मात्र 7 रन अपने स्पेल में दिए हैं और 2 इंपॉर्टेंट विकेट निकाले हैं। ये 2 विकेट जो गिरे हैं इन्हीं के नाम है। भावेश पटेल न्यू बैटर ऑन स्ट्राइक। इस बार तेज गति से डाला गया था, हल्के हाथों से, जेंटली पोस्ट प्ले विथ इंटेंशनली विथ सॉफ्ट हैंड। 1 रन वहां पे लेना चाहते थे, पहले थोड़ी हाना हाना जरूर हुई थी, फिर उसके बाद रन को मुकम्मल किया। भावेश पटेल ऑफ द मार्क विथ सिंगल, 43 रन 43। और ये मैं मानूंगा कि एक सही सोच है कि शून्य के स्कोर पे रहना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल दबाव होता है। भारतीय टीम के कोच राहुल द्रविड़ अक्सर कहते थे कि शून्य के स्कोर से पहले आप बाहर निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि शून्य पर टिके रहना अपने आप में एक साइकोलॉजिकल दबाव बढ़ाता है। 43। कट करने का प्रयास, तेज गति से गेंद को डिलीवर किया गया था, बिल्कुल भी वहां पे रूम नहीं था शॉट को खेलने के लिए। अच्छी वापसी, अच्छी गेंदबाजी अजय के द्वारा इस ओवर में। अभी भी देखा जाए तो 20 गेंदें बची है और 28 रनों की जरूरत है जीतने के लिए। अच्छी गेंदबाजी, यहां पे अंडर एज लगा, विकेट कीपर तक गेंद कैरी नहीं हुई। एक पुल शॉट खेलने का जरूर प्रयास किया गया था। ऑन साइड की दिशा में लेफ्ट हैंडर बैटर के लिए एक स्क्वायर लेग रखा गया है इस शॉट के लिए। मिड विकेट भी खड़ा है, लॉन्ग ऑन भी तैनात है, स्वीपर कवर का फील्डर डीप में खड़ा है, एक कन्वेंशनल लॉन्ग ऑफ खड़ा है। ये भी अच्छी गेंद थी, लैक ऑफ बाउंस, थोड़ा उछाल का अभाव नजर आया। और 43, 43 रन और 5 ओवर की समाप्ति। तो 5 ओवर समाप्त होने के बाद 43 for 2 ओम साई 11। और अब यहां पे जीतने के लिए 18 गेंदे 28 रन चाहिए। 28 रन रिक्वायर इन लास्ट 18 बॉल्स। तो जिस प्रकार की गेंदबाजी यहां पे अजय ने की है, उसी प्रकार की एक ओवर यहां पे अगर कोई एक गेंदबाज निकाल देता है तो मैच में मजा आ सकता है, अंत तक ये मैच जा सकता है। लेकिन विकेट हाथ में है, भावेश जैसा एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज बीच मैदान में है, ऋतुराज जैसा एक सेटल बैट्समैन वो बीच मैदान में है, तो काम कुछ मेरे ख्याल से दिक्कत वाला होना नहीं चाहिए। लेकिन क्रिकेट है जिसके साथ एक शब्द हमेशा जुड़ा रहता है, अनिश्चितता। फिलहाल 43। थोड़ा समय का प्रावधान ध्यान में रख के आगे चलिएगा। अठारह गेंदें बची, 28 रन चाहिए। बहुत यहां पे बातचीत की गई, चर्चा हुई, वहां पे कुछ सोच रहे थे कि किस गेंदबाज को अब मोर्चे पे लगाया जाए, क्योंकि मैच जिस मोड़ पे खड़ा है, जो एक नाजुक मोड़ पे है, वहां से ये आने वाली 12 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छठा ओवर, उसके बाद 7वां ओवर, ये 12 गेंदें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और छठा ओवर लेके आएंगे अब रौनक गेंदबाजी के ऊपर। बॉलिंग चेंज, गेंदबाजी में परिवर्तन। रौनक को लगाया गया है मोर्चे पे।
50 से भी ज्यादा मैचों का वैसे इनको एक्सपीरियंस है, अपने कैरियर में 48 विकेट निकाल चुके हैं। सामने एक एक्सपीरियंस बल्लेबाज भावेश 43। इनसाइड आउट शॉट कवर की दिशा में और फील्डर वहां पे खड़े, अच्छी फील्डिंग निश्चित तौर से वहां पे अमर ने वहां पे बेहतरीन प्रयास किया अपनी टीम के लिए, मानना पड़ेगा। ये जो बॉडी लैंग्वेज इनका दिखाई दे रहा है ना, इस प्रकार के प्रयास टीम का बॉडी लैंग्वेज बदल देते हैं। अंत तक अपनी नजरें गेंद के ऊपर बनाए रखी और फिर अंत में एक हाथ से रोका गया। इट्स अनपैरेलल्ड डेडिकेशन। 45, फिर भी 2 रन लेने का पर्याप्त मौका। सीधा 100 स्टैंड एंड डिलीवर, कन्वेंशनल लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद को निकाला, डिपॉजिट किया 6 रनों के लिए। भावेश पटेल का एक्सपीरियंस यहां पे वो काम पे लगाते हुए बिल्कुल जेन्युइन हाफ वॉली इनके रडार में थी और बिल्कुल वो कई कबार हम ऑन दी अप शॉट जो देखते हैं ना, ये सीधा ऑन द राइस ऑन साइड की दिशा में खेला इन्होंने। बाकी अमूमन हम ऑन द राइस शॉट ऑफ साइड के ऊपर देखते हैं, लेकिन ये उसी प्रकार का शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला इन्होंने। एक वेलकम मैक्सिमम 51-51। स्लोवर वन थी, विकेट कीपर बीट हुए, तोहफा मिला। ये तोहफा किस्मत का, ये देख लीजिए चौका मिलता हुआ। वाइड का इशारा भी उसके ऊपर, गेंद ने चौका भी यहां पे मिलता हुआ। विकेट कीपर भी बीट हुए, पीछे फील्डर खड़े से शॉट थर्डमैन के ऊपर, वो भी बीट हुए। ये भाग्य का चौका। और अब यहां से मैच थोड़ा आसान लग रहा होगा होम साई 11 को, क्योंकि ये जो रन आए हैं ना, जो पंजा आया है ना, ये बहुत यहां पे मैटर करेगा। फिलहाल 56 रन। ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, ड्राइव करने का प्रयास, वाइड का इशारा, सब कुछ सही था। पांव भी आगे वाला बहुत अच्छी तरीके से निकला था, बल्ले का एक्सटेंशन भी आया था, पूरे पोजीशन में थे भावेश। लेकिन गलत क्या था कि गेंद थोड़ी ज्यादा बाहर थी। 57 रन इस वाइड की मदद से। कट करने का प्रयास, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर रखा, अच्छी वापसी यहां पे। लेकिन वो जो एक मैक्सिमम आया, फिर उसके बाद वो वाइड का चौका, तो उसने पूरी तरीके से ना मैच का जो रुख है ना, काफी हद तक ओम साई 11 के पक्ष में डाल दिया है। क्योंकि 15 गेंदे 14 रन कि वो जो काम था वो थोड़ा आसान बना चौके की वजह से। 57 रन, लेकिन अभी भी चाहेंगे यहां पे गेंदबाज के कुछ डॉट गेंदे डाली जाए। फिर से वहीं ड्राइव करने का प्रयास था, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी और थोड़ा एंगल के साथ बाहर निकली। बल्ला चल रहा है जरूर भावेश का, लेकिन गेंद एंगल के साथ थोड़ा बाहर निकल रही है, जिसकी वजह से वो जो रेंज है ना बल्ले की, वो थोड़ी कम पड़ रही है। एंटीसिपेशन अच्छा है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो रहा वो। इस बार हुआ है, इस बार बिल्कुल विकेट टू विकेट डाल बैठे और सीधा इनके रडार में आ गए। इसी गेंद का इंतजार भावेश पटेल कर रहे थे, स्टैंड एंड डिलीवर करना इनको पसंद है। इनके रडार में आई ना तो बिल्कुल सामने गेंद जाएगी, इसी गेंद का इंतजार करते हैं। वो ड्राइव करवा रहे थे, वहां से बीट हो रहे थे, लेकिन कुछ अलग करने के प्रयास में मैक्सिमम खा बैठे, गलती कर गए गेंदबाज। फिलहाल 63 जीतने के लिए 8 रन चाहिए। फुल टॉस मिली, खराब गेंद मिली। इस ओवर में 3 मैक्सिमम आए, एक वाइड का चौका आया, तो पूरी तरीके से जो यहां पे उम्मीदें बनी हुई थी, इस उम्मीद के पीछे पूर्ण विराम लगाया। 28 रनों की जरूरत थी इससे पहले, अब मात्रा चाहिए 22, मतलब पिछले ओवर में आए 26 रन। ओवर बहुत महंगा गुजरा वो, एक तरीके से मैच का परिणाम तय करने वाला ओवर वो बन गया। क्योंकि 3 मैक्सिमम अगर एक ओवर में आपको लग जाते हैं, जहां पे मैच एक नाजुक मोड़ पे खड़ा है, वहां पे अगर एक ओवर में 3 मैक्सिमम, एक वाइड का चौका, तो फिर इस लिहाज से आप पता लगा लीजिए 2 रन चाहिए।
ओमसा 11 और महानान 11 दोनों कप्तान आएंगे प्लीज जल्द से जल्द।